चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। 224 विधानसभा सीटों वाले राज्य में एक चरण में ही चुनाव कराए जाएंगे। प्रदेश में मतदान 10 मई को किए जाएंगे, जबकि चुनाव के नतीजे 3 दिन बाद यानी 13 मई को जारी कर दिए जाएंगे। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा है। प्रदेश में चुनाव का आधिकारिक ऐलान होने के बाद से सभी विपक्षी दल अब अपनी अपनी रणनीति को मजबूत बनाने में जुट गए। राज्य में प्रमुख मुकाबला सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है, जबकि राज्य की क्षेत्रीय पार्टी जेडीएस भी प्रदेश की राजनीति में काफी अहम भूमिका रखती है और कई बार किंग मेकर का रोल भी निभा चुकी है। चुनाव का ऐलान होते ही राजनीतिक दलों ने जातीय समीकरण को भी साधने का काम शुरू कर दिया है। अब प्रदेश के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो 2011 में हुई अंतिम जनगणना के मुताबिक कर्नाटक में कुल जनसंख्या 6.11 करोड़ है। राज्य में सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की है। प्रदेश में 5.13 करोड़ यानी कि 84% हिंदू हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर मुस्लिमों की आबादी है। राज्य में मुस्लिम आबादी लगभग 89 लाख यानी कि 12.91% है। इसके बाद लगभग 11 लाख ईसाई, 4 लाख के करीब जैन आबादी है। प्रदेश की राजनीति में लिंगायत समुदाय सबसे अहम भूमिका निभाता है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा समुदाय है, जिसकी जनसंख्या करीब 17% के आसपास है। वहीं राज्य का दूसरा बड़ा समुदाय वोक्कालिगा है, जिसकी आबादी करीब 12%। इसके अलावा राज्य में कुर्बा 8%, एससी 17% और एसटी 7% है। लिंगायत समाज को कर्नाटक की अग्रणी जातियों में गिना जाता है। लिंगायत और वीरशैव कर्नाटक के 2 बड़े समुदाय हैं। इन दोनों ही समुदायों का जन्म 12वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलन के चलते हुआ था। अब प्रदेश की राजनीति में मुसलमान भी काफी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में हर दल मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर रहा है। आमतौर पर मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस की ओर रहता है, लेकिन अब ये कांग्रेस और जेडीएस में बढ़ता दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर लिंगायत वोटों पर कई वर्षों से भाजपा का कब्जा रहा है, जबकि वोक्कालिगा वोट शेयर आमतौर पर कांग्रेस और जेडीएस को मिलता है। बीजेपी इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है और अगर राज्य के दलित समुदाय की बात करें तो दलित वोट सभी दलों में बढ़ता रहता है। हालांकि इस बार कांग्रेस दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा अपने खाते में लाने की जुगत में है, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के दलित समुदाय से ही आते हैं। ऐसे में संभव है कि इस बार दलित वोटों का झुकाव कांग्रेस की ओर अधिक संख्या में रहे। कांग्रेस को ऐसी ही उम्मीद है। फिलहाल जनता किसे सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है, ये तो 13 मई को चुनाव के नतीजों के वक्त ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट 4 PM न्यूज नेटवर्क।